अभिमन्यु का फोन बंद आ रहा है। साली जी का भी फोन नहीं लग रहा है। आरू का फोन है? कोई अननोन नंबर है। एक मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं मैजेस्टिक रेस्टोरेंट जयपुर से बोल रहा हूँ। आपकी आज हमारे साथ रिजर्वेशन है। जी वो आप कैंसिल कर दीजिए, हम टाइम पे पहुंच नहीं पाएंगे। पता नहीं ये निकी जी को इतनी देर कैसे हो गई। मतलब भाई जी तो कह रहे थे सुबह के नाश्ता करके सीधा यहाँ छोड़ जाएंगे, शाम हो गई है पर अभी तक नहीं आए। मुझे तो लगता है मंजरी जी ने अभिमन्यु के दिमाग में कुछ न कुछ भरा होगा। वो चाहती ही नहीं है कि अभीर अपने माँ बाप से मिले, वरना अभीर अब तक आ चुका होता। अभी तक नहीं आया, देखो। मुझे ना अक्षरा का अभीर को इस तरह उदयपुर के बाहर ले जाना ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तुमने कभी भी ये नहीं बताया कि तुम्हें मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा मुस्कान। भैरव जी, मुझे लगा आप मेरे प्रमोशन से खुश हैं। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ मुस्कान, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस प्रमोशन का मतलब ये होगा कि मुझे तुमसे दूर हो जाना पड़ेगा। मुस्कान, तुम्हें कैसे समझाऊं? बड़ी मुश्किल से तो ये माउंटेन गर्ल मानी थी, बड़े मुश्किल से इस माउंटेन गर्ल से शादी हुई थी, लेकिन अब न जाने हम दोनों के बीच में न जाने कितने माउंटेन्स आ जाएंगे और तुम मुझसे इतनी दूर हो जाओगी। मेरी बात समझो मुस्कान, मेरा सारा का सारा बिजनेस यही है, उदयपुर में है। मैं उदयपुर नहीं छोड़ सकता और तुम्हें मुंबई अकेले भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा। मुझे भी आपसे दूर नहीं जाना है भैरव जी, लेकिन हर वीकेंड पे मैं यहाँ फ्लाइट से आ सकती हूँ और हम हर रोज वीडियो कॉल से बात करेंगे ना। चैलेंजिंग है, लेकिन मुझे हमारे रिश्ते पे पूरा भरोसा है, हम मैनेज कर लेंगे ना। और सिर्फ 1 साल की तो बात है, प्रोजेक्ट खत्म होते ही मुझे वापस से यहाँ का ट्रांसफर मिल जाएगा। ये जो तुम्हें इतना आसान लग रहा है ना, इतना आसान है नहीं, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज नेवर इजी। कभी भी इतना आसान नहीं होता। एक बार अक्षरा से बात कर लेता, लोग जयपुर पहुंच गए होंगे। मेरा फोन बंद कैसे? अक्षरा तुम, मेरा बेटा कहाँ है अभिमन्यु? तुमने कहा था ना सुबह कि नाश्ता करके मेरे घर ले आओगे। हाँ पहुंचा नहीं मेरे पास मेरा बेटा। सुबह से रात हो गई, इंतजार में मेरी आंखें पथरा गई, लेकिन मेरा बेटा मेरे पास नहीं आया है। हमें सिर्फ 2 दिन मिलते हैं अभिमन्यु, अब तुम 2 दिन भी हमसे छीनना चाहते हो। अभी तो तुम्हारे पास है ना, तुम तो केस जीत गए हो ना। तुम्हें जीतने में डिग्निटी तो रखो थोड़ी। अक्षरा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सुबह ना मुझे इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा, तुम आरोही से भी पूछ सकती हो। मैंने माँ से कहा था कि जूनियर को तुम्हारे पास ड्रॉप कर दे। माँ अभीर को लेके मेरे घर नहीं आई, तो फिर माँ अभीर को लेकर कहाँ गई है? एक मिनट, मैं अभी पता कर। फोन स्पीकर पे डालो, मुझे भी सुन रहे। हेलो माँ, आप कहाँ हैं? जूनियर कहाँ है? अभी मैं और दीदी बच्चों को घुमाने लाए थे, उसके बाद अक्षरा के पास छोड़ने ही वाले थे, पर यहाँ रास्ते में एक पुल टूट गया, इसलिए हम घर भी नहीं आ पा रहे। बस यहीं पे एक होटल में ठहरे हैं। अब तो लगता है ये रास्ता कल तक ही ठीक होगा। अब कौन से होटल में ठहरे? मुझे लोकेशन बताइए, मैं आ रही हूँ वहाँ पर। अक्षरा, तुम क्या बोल रही? हेलो, मुझे अपनी लोकेशन बताइए, मैं वहाँ पर आ रही हूँ। हेलो, हम ठीक है यहाँ। हेलो मंजरी माँ। अच्छा रिलैक्स, जूनियर के साथ माँ है, ताई जी है। मैं एक बार पता कर लेता हूँ कहाँ है। दिखाओ फोन। अपना ड्रामा बंद करो अभिमन्यु। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है। अक्षरा प्लीज। तुम सब चाहते ही नहीं हो कि मेरा बच्चा मेरे पास आए।
जब मंजरी माँ तुमसे बात कर रही थी तब नेटवर्क बहुत अच्छे से आ रहा था, दोनों को एक दूसरे की बात सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे मैंने फोन लिया तो नेटवर्क चला गया और जैसे मैंने होटल का नाम पूछा फोन ही कट गया। तुम्हें लगता है कि माँ झूठ बोल रही है? लगता है, मुझे पता है मंजरी माँ झूठ बोल रही है। तुम्हारे कहने का मतलब है जस्ट बिकॉज माँ ये नहीं चाहती थी कि जूनियर तुम लोगों के पास आए, उसे पुल के उस तरफ लेके गए और पुल तोड़ दिया उन्होंने। लॉजिक नहीं है इस बात पे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मंजरी माँ ने पुल तोड़ा है, मैं ये कह रही हूँ कि वो नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मेरे पास आए, उनकी नियत में खोट है। क्रॉसिंग द लाइन। मैं लाइन को क्रॉस कर रही हूँ तो तुम्हारी माँ क्या कर रही है अभिमन्यु? और लाइन तब भी क्रॉस होती जब मैं मंजरी माँ के खिलाफ कोर्ट के ऑर्डर्स ना फॉलो करने के लिए शिकायत दर्ज करवाती। कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से आज अभीर को तो मेरे पास होना चाहिए था ना। और क्या ये सच नहीं है कि मंजरी माँ ने तुमसे सुबह कहा कि उन्हें अभीर का मेरे और अभिनव के साथ शहर के बाहर जाना अच्छा नहीं लगता? अभी मुझे ना अक्षरा का अभीर को इस तरह उदयपुर के बाहर ले जाना ठीक नहीं लग रहा। और क्या ये सच नहीं है कि मंजरी माँ नहीं चाहती थी कि अभीर हमारे पास आए क्योंकि उन्हें डर था कि अभीर तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहे? बताओ, ये सच नहीं है? तुम्हें कैसे पता चला? शायद कान्हा जी चाहते थे कि मुझे मंजरी माँ के इरादे सुनाई दे, इसलिए तुम्हारा फोन डिस्कनेक्टेड ही नहीं हुआ था। लेकिन उनके इरादे सुनते सुनते हमने तुम्हारे इरादे भी सुने थे। तुमने उनके सामने हमें डिफेंड किया था, तुम हमारी साइड पे थे और हमें लगने लगा कि अभिमन्यु चाहे कुछ भी हो जाए हमारे बच्चे को हमसे दूर नहीं करेगा, क्योंकि वो हमें समझता, हमारी तकलीफ, हमारी दर्द को समझता है। लेकिन मैं गलत थी। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम अल्टीमेटली वही करोगे जो तुम्हारी माँ तुमसे कहेगी। अक्षरा तुम गलत समझ तो तुम मुझे समझाओ ना अभिमन्यु, क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारे घर अभीर की पहली रात जब मैं दौहर लेकर आई थी, वो नहीं चाहती थी कि अभीर को वो दौहर मिले, वो नहीं चाहती थी कि अभीर को अपने घर की याद आए। अभीर खुद दौहर लेने से मना कर रहा है, फिर तू क्यों पुरानी यादें उसके सामने लाने की जिद कर रहा है? और फिर जब अभीर के स्कूल के किताबों पर अभिनव के नाम के स्टिकर्स देखे तो इनसिक्योर होकर कवर्स को फाड़ के फेंक दिया। उसे पता होना चाहिए कि उसके पिता का असली नाम अभिनव शर्मा नहीं, अभिमन्यु बिरला है। और उसके बाद जब मैं अभीर को उसके पुराने जूते देने आई थी, क्योंकि उसे नए जूतों में शू बाइट होती है, तो उन्होंने मुझे अभीर से मिलने भी नहीं दिया। इनफैक्ट मुझ पर ही सवाल उठाने लगी घर आने के लिए और मुझे सब कोर्ट के ऑर्डर्स याद दिलाने लगे। इस हक से तुम रोज रोज यहाँ पर चली आती हो। कोर्ट ने तो अपना फैसला सुनाया है ना कि तुम हफ्ते में 2 दिन ही अभीर से मिल सकती हो। आज मैं यहाँ आंधी तूफान से लड़कर यहाँ खड़ी हूँ, तो वो मेरे बेटे को कहीं और लेकर क्यों गई? जब उन्हें उसे मेरे पास लाना था तो पहले कहीं और लेकर जाने की क्या जरूरत थी? आज ही उन्हें अभीर को कहीं बाहर ले जाने का ख्याल क्यों आया? जब मैं और अभिनव आज एक एक पल बिताने के लिए तड़पते रहे, तो वो हमसे वो कीमती पल क्यों चुरा रही है? क्यों? मंजरी माँ मुझसे और अभिनव से बहुत नफरत करती है, लेकिन फिर भी हम उनकी बात सुनते, क्योंकि वो उम्र में, तजुर्बे में, हर चीज में हमसे बहुत बड़ी है। लेकिन वो तब तक बड़ी है जब तक वो अपना बड़कपन पाए। अगर वो ऐसे ही हमसे हमारी 2 पल की खुशियां छीनती रही ना, तो हम भी हमारा लिहाज भूल जाएंगे। तो मुझे बताओ, जब तुम्हें अभीर का सच पता चला था, हमने तुमसे तुम्हारा कौन सा हक छीना? इनफैक्ट मैंने तुम्हें अभीर के बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया था, क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारा हक नहीं छीनना चाहती थी, जबकि तुम हमें बिना बताए अभीर को लेकर चले गए थे। और फिर जब तुम अभीर पर अपना हक जताने के लिए कसौली चले आए थे, तब भी हमने तुम्हें हमारे घर में जगह दी, हमारे साथ बिठाकर अपने परिवार का हिस्सा बनाया था। फिर भी मंजरी माँ वहां चली और फिर भी
हमने उनका दिल से मान रखा। तो अब तो मुझे बताओ, आज हमें हमारे बच्चे से दूर क्यों रखा जा रहा है? तुम नहीं जानते अभिमन्यु, कोर्ट के फैसले के बाद हमें किस दर्द से गुजरना पड़ा था। अभी तो तुम्हारे पास तुम्हारे घर में ही नहीं आना चाहता था। लेकिन फिर भी हमने अपने हाथों से, अपने सीने से दिल निकालकर तुम्हारे हाथों में सौंपा। तुम्हें नहीं पता अपनी जान किसी पराये के हाथ में देने का दर्द क्या होता है। तुम शायद कभी नहीं समझ पाओगे। हमें अभीर को तुम्हारे पास भेजने के लिए उसका दिल तोड़ना पड़ा। हमने उसे ये जताया कि हमें हमारी जिंदगी में उसकी जरूरत ही नहीं है, कि हम उसके बिना भी रह सकते हैं। और इसका एक एक शब्द बोलते वक्त हमारा दिल चनी हो रहा था, सिर्फ इसीलिए ताकि वो हमसे रूठकर तुम्हारे पास आके रह सके। हमें मुझे लगा कि मंजरी माँ कोर्ट के फैसले के बाद फाइनली अभीर को पाने के बाद इस माँ का दर्द समझ पाएगी, लेकिन मैं फिर गलत थी। उन्हें अपने दर्द के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। उन्हें सिर्फ तुम्हारे आंसू दिखाई देते। उन्हें किसी और से कोई लेना देना नहीं है। वो पहले भी स्वार्थी थी और आज बस अक्षरा, बस। स्वार्थी। पहली बात, मैं अपने बेटे का बाप हूं, कोई पराया नहीं हूं। बार बार पराया बोलकर मुझे डिसरिस्पेक्ट मत किया करो। और दूसरी बात, क्यों तोड़ा मेरे बेटे का दिल? किसने बोला था? फोन करके मुझे बुला नहीं सकती थी? हमेशा बोलती ना तीनों पेरेंट्स से मिलकर हैंडल करेंगे। और तीसरी बात, तुम्हें लगता है मेरी मां तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकती? तुम्हें मेरी मां का दर्द समझ में आता है? हाँ, वो इनसिक्योर हैं। क्यों इनसिक्योर हैं? बहुत कुछ खोया है उन्होंने लाइफ में। अपना बड़ा जवान बेटा याद हो तुम्हें तो? अपना एक पोता, दूसरा था 6 साल तक उन्हें पता नहीं था। कोर्ट केस के बाद की बात कर रही हो ना, मैं पहले की बात करता हूं। जब मिलना चाहती थी क्या किया तुमने? मिलने देती थी उन्हें? शर्मा है बिरला नहीं है। नहीं होंगी इनसिक्योर तो क्या होंगी? जिसे तुम स्वार्थी कह रही हो ना मेरी माँ, आज मेरा बेटा सिर्फ उनकी वजह से मेरे पास है, सिर्फ उनकी वजह से। पता नहीं अगर मैं कोर्ट का केस हार गया होता तो क्या होता। मैं तुम्हारी गलतियां गिना के उनकी गलतियों पे पर्दा नहीं डाल रहा हूं। मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी माँ भी माँ है, उनकी ममता भी ममता है, उनका दर्द भी दर्द है। कोर्ट के केस के जीतने के बाद क्या किया तुमने? तुम जानती हो ना वो इनसिक्योर है। जितनी बार उनके सामने आओगी वो परेशान होगी। क्या किया तुमने? जूते भेजने थे तुम्हें तो मिलना ही नहीं था जूनियर से, है ना? जूते तो किसी के हाथ से भी भिजवा देती। नहीं, तुम्हें मिलना था। तो तब क्यों नहीं सोचा तुमने कि माँ के सामने आओगी तो माँ इनसिक्योर होंगी? तुम उनके बारे में नहीं सोचो, एक्सपेक्ट करो कि वो तुम्हारे बारे में सोचती रहे। वाह, हाँ वो इनसिक्योर है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो खुद एक माँ है। माँ और बेटे का रिश्ता क्या होता है वो जानती हैं, इसीलिए इनसिक्योर है। उनका डर यही है कि तुम अगर रोज जूनियर से मिलते रहोगी तो जूनियर कभी इस घर को अपना घर नहीं मान पाएगा। एक दिन भाग जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा। वो इनसिक्योर हैं। तुम क्या चाहती हो? उन्हें और इनसिक्योर करना चाहती हो? व्हाट इज योर प्लान? हाँ, मैं अपने बच्चे से मिलने आती हूँ क्योंकि 6 साल मेरा बच्चा अपनी मम्मा के साथ मम्मा की छाया में रहा है और एक दिन अचानक से अलग हो गया। हाँ, मैं अपने बच्चे से मिलने आती हूँ क्योंकि मम्मा जानती है कि उसका बेटा उससे कितना भी नाराज हो जाए लेकिन वो अपनी मम्मा को देखना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है क्योंकि वो अपनी मम्मा के बगैर जीना जानता ही नहीं है।
लेकिन मंजरी माँ को क्या फर्क पड़ता है कि अभीर क्या चाहता है? अभिमन्यु, आज भी मेरा बेटा मुझसे मिलना चाहता था, लेकिन मंजरी माँ उसे एक होटल के रूम में कैद करके बैठे। मुझे नहीं पता था कि वो इतना नीचे गिर सकती है। तेरा कैद, for God's sake, please. बस भाई जी। अक्षरा मेरी पत्नी है, पर फिर भी मैंने आप दोनों के बीच कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपका गुजरा कल, उसका असर आपके आने वाले कल और अभीर की जिंदगी पर पड़े। भाई जी, ऐसे बहुत सारे मौके थे जहां पे अक्षरा गुस्से में आकर आपसे लड़ाई करना चाहती थी, बहुत सारी बातें थी जिनका जवाब देना चाहती थी, पर मैंने रोका उन्हें ताकि बात आगे ना बढ़े। वहां कसौली में मेरी बहन की शादी थी और वहां पे भरी बुआ जी आकर मुझसे क्या कह रही है कि मैं अपने परिवार को छोड़ दूं। अरे उस बात को भी हमने पीछे छोड़ दिया, पर आज भाई जी, आज तो भरी बुआ जी ने हद ही पार कर दी। हमको हमारे बच्चे से ही नहीं मिलने दिया और कस्टडी केस में यह शर्त रखी गई कि अगर हम ये केस जीत जाते हैं तो अभीर को आपका सच नहीं बताया जाए। पर अक्षरा ने क्या किया? वो आई आपके पास, उन्होंने कहा कि अभीर को आपका सच बताएंगी, फैसला चाहे किसी के भी हक में हो, आप अभीर को मिल सकते हैं, कसौली आके रह सकते हैं। और भली बुआ जी, उनका दिल इतना बड़ा भी नहीं है कि 48 घंटे, सिर्फ 48 घंटे के लिए हमें हमारा बच्चा वापस दे दें। अगली बार तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने बच्चे को लेने आएंगे। चलिए अभिनव। अभिनव, कौन सा पुल टूटा है? कोई न्यूज़ में तो आया ही होगा ना? नहीं, अभी तक कुछ नहीं आया, कुछ पता ही नहीं चला जी। थैंक यू सो मच, बस इतना ही जानना था जी। तो वो चांदपुर के पास का पुल टूट गया है, इसका मतलब अभी वहीं किसी आसपास के होटल में है। पर वहाँ तो कितने सारे होटल हैं जी। तो उस पुल के 1 किलोमीटर की रेडियस में 3 होटल्स हैं, स्वागत, मरीना और एड्रीना पैलेस। लेकिन बेटा, तुझे ये सब कैसे पता? तू तो अभी आई है, नहीं है यहाँ। बड़े पापा, पोस्ट ऑफिस की नौकरी में शहर के सारे एड्रेस तो याद हो ही जाते हैं। थैंक यू मुस्कान, देखिए जगह तो पता चल गई। चलिए निकलते हैं। रुक जा। क्या बड़ी मम्मा, आप ऐसे क्यों रोक रही हैं हमें? अभिमन्यु सुनो। अरे अभिमन्यु, कहाँ जा रहे हो? बात को समझने की कोशिश करो। वो पुल कोई पहली बार नहीं टूटा है और उस तरफ पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है, उसको पार करना पॉसिबल ही नहीं है, गाड़ी डूब जाएगी। जी लेकिन ऐसे बिना कुछ किए यहाँ खड़े भी तो नहीं रह सकते ना, कुछ तो करना पड़ेगा। अभिमन्यु कैसी लॉजिकल बातें कर रहा है? कल तक पानी कम हो जाएगा, घर पे वापस आ जाएंगे ना। और ऐसा तो है नहीं कि वो बीच सड़क पे अटके हुए हैं, आराम से होटल में कल तक वापस आ जाएंगे। हाँ बात भाई, लेकिन ताई जी, माँ, तीनों बच्चे अकेले सब कैसे मैनेज करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो संभाल लेंगे। और कल तक अगर पानी नहीं उतरा तो हमें कम से कम पता करना चाहिए ना कि किस होटल में रुके हैं। आसपास के सारे होटल्स में फोन करता हूँ, पता तो चले कि किस होटल। रख दे बेटा। पर क्यों बड़े
पापा सिर्फ 3 ही तो होटल्स हैं और मुझे बस अभीर से एक बार बात करनी है। अगर एक बार उसकी आवाज सुन ली ना तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। क्या कर रही है बेटा? वो होटल्स हैं, तू इतनी देर रात को उन्हें कॉल करेगी किसी गेस्ट के बारे में इन्फो के लिए तो तुझे बता देंगे। टाइम तो देख, 1 बजा है। सुबह तक का इंतजार कर। अबीर की चिंता बिल्कुल मत कर बेटा, मंजरी जी और महिमा जी हैं वहां उसके पास, उसका पूरा ख्याल रखेंगे। भाई जी, भाभी, आप दोनों भी सो जाओ ना जी। आप दोनों सुबह 4 बजे से उठे हुए हो। बेटा ठीक कह रही है वो, आराम करना चाहिए तुम्हें। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सभी को सो जाना चाहिए। सुबह तक बारिश हो सकता है रुक जाए, पानी उतर जाए, हो सकता है वीर तेरे पास आ जाए सुबह। ठीक है, आप सब सो जाइए। फिर आप भी जाइए, मैं 5 मिनट लाती हूँ।